हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस आपको क्लास में आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। तो बोलिएगा कि प्रॉफिट और लाभ, प्रॉफिट और हानि, मतलब लाभ और हानि को चैप्टर देख रहे थे। और जिसमें से आप सभी लोग के बीच में पार्ट 1 जो है इसका हो चुका है समाप्त। और पार्ट 2 जो है इस वीडियो में आप लोग को पता होगा कि 1 से लेके आपको 22 तक पिछले वीडियो में आपको बता दिए, ठीक है। और 23 नंबर से इस दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए भी बहुत बहुत मस्त ज़बरदस्त रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है करीबन 253 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्त और मित्र में जो है शेयर भी कर देना है। ओके, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 अगर पढ़ लिए हैं तो हमको ज़रूर बोलिएगा। कहते एक विक्रेता ने अपने प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 से घटाकर 4680 रुपये कर दिए, ठीक है। कितना कर दिया? 4680 रुपये कर दिए। ओके, 4680 रुपये कर दिया, जिसमें उसके हानि प्रतिशत 4% की वृद्धि हुई। यदि उसे 4% का लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखेगा? ओके, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखेगा? क्वेश्चन नंबर 23 है ये। देखिए, तो यहाँ से हम बात कहना चाहेंगे। देखिए, एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 से घटाकर कितना कर दिया है? इतना रुपया, जिसमें से उसके हानि में 4% की वृद्धि हुई। अब बताइए हानि कितना हुआ है? 4% की हानि हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 4% का हानि तो होबे किया है, तो इसमें बताइए दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपको 5,000 माइनस में 4680। तो यहाँ से आपको 4% का मान कितना आ जाएगा? 320 रुपये। घटा लीजिएगा, ठीक है। 20 दीजिएगा तो इधर हो जाएगा आपको 4700, 350,000। तो यहाँ से हो जाएगा 8 चौका 32, मतलब 1% का जो मान है कितना है? 80 हो जाएगा, ठीक है। 1% का मान 80 हो जाएगा। तब हमको कहा था यदि 4% का क्या करना है? लाभ कमाना। ओके, क्या कमाना है? 4% का हमको लाभ अर्जित करना है। 4% का लाभ अर्जित करने का मतलब हुआ कि 104%, ठीक है। तो 80 में जो है आपको 104 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 10 होगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 8320 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि एक जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 23 के बाद 24 नंबर पढ़े। देखिए, अगर एक आध क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो कोई दिक्कत आपको लेने की बात नहीं है, ठीक है। आपको लास्ट में भी करा सकते हैं और अभी भी करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा क्या है। सिमरन एक कीबोर्ड को 1260 रुपये में खरीदा 25% के लाभ पर, और दूसरों कीबोर्ड को 1440 रुपये में 10% की हानि पर बेचती है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करिए। समझे कुछ बात को? 25% के लाभ हुआ है, वो 10% की हानि हुआ, है ना। तो दोनों का जो है आपको पूछ रहा है कि क्या कितना लाभ या हानि हुआ है। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए 25% के मतलब पहले आपको समझना होगा। 25% के लाभ हुआ है ना, तो 25% का मतलब होता है 1/4 लाभ हुआ, इसलिए प्लस। देखिए कोई चीज़ अगर 4 रुपया था, 1 रुपये का लाभ हुआ तो 5 रुपये हो गया, मतलब 4 रुपये जो था सीपी था और 5 रुपया एसपी हो गया, है ना। भले अभी नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बाकी हम आपको काम है कि सबको समझाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है कि इतना रुपये में के लाभ पर बेचता है, इतना रुपये में क्या करता है? बेचता है।
तो यहाँ से जो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से तो 1260 रुपया, ठीक है। कितना है? 1260 रुपये। इसका कई गुना है? तो बोलिएगा इसका 160 गुना है। तो इसका भी आपको 160 गुना करना होगा, ठीक है। कितना होगा? 160 गुना करिएगा, मल्टीप्लाई 4, सॉरी 160 गुना करिएगा ना, एक सेकेंड। अगर आप इसको भी 160 गुना करिएगा तो कितना होगा? तो इसको अगर सॉरी 160 गुना नहीं है, 252 गुना इसका है। कितना गुना है? 252 गुना है। तो इसका भी आप 252 गुना अगर करिएगा तो 1008 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 1008 हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 दूना 10 हुआ, 2 बच गया, 5 हुआ, 26 हो गया, 5 बजे 25 हुआ, 1 0, 5 दूना 10 हुआ, ठीक है। अगर इसको अगर 400 गुना करिएगा, 25 चौका 100 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आ गया। अब देखिए 10% की हानि होता है, ठीक है। 10% की हानि का मतलब होता है 1/10। मतलब कि 10 का चीज़ जो है कितना में बिका है? 10 का चीज़ 9 में, ठीक है। 10 रुपये को अगर कॉस्ट प्राइस था तो 9 रुपये में बेचे। ये 10 रुपये क्या हुआ? तो बोलिएगा 10 रुपया CP है तो 9 रुपया SP है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको बोलता है कि इतना रुपया में हानि पर बेचती है, इतना रुपया हानि पर बेचती है। मतलब कि इसका मान दिया है कितना? 1440 रुपये। इसका देखिए 160 गुना, ठीक है। कुछ 16 नंबर 44 से होता है ना। तो इसका अगर हम लोग 160 गुना अगर करेंगे तो कितना होगा? 1600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 1600 रुपये हो जाएगा। अच्छा, कुल क्रय मूल्य कितना रुपया हुआ है? यहाँ पर लिखेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है 1008 है, यहाँ पर 1600 है, ठीक है। तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 और 10 हो जाएगा 26, 2608 हो जाएगा, ठीक है। तो 2608 हो जाएगा। अच्छा, कुल विक्रय मूल्य की अगर बात करेंगे, ठीक है, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपको हो गया 2660 रुपया और यहाँ पर हो गया आपको 1600 रुपये ना। तो 16 12 हो गया 2860 रुपया। एक सेकेंड, 1460 है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर इसको डाल कर देखिए। ये देखिए आपको हो गया है सेलिंग प्राइस और ये हो गया आपको सेलिंग प्राइस। कितना होगा? 2700 रुपया, ठीक है। 26 से कितना हो जाएगा? 2700 रुपया। 2700 रुपये सेलिंग प्राइस। अब आपको समझ में आ गया कि 2660 रुपये की चीज़ में 2700 रुपये में बेचें तो लाभ होगा कि हानि? तो बोलिएगा कि लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कितना हो गया? लाभ हो गया 92 रुपये, ठीक है। कितना में? तो 2608 में, तो गुना में 100 कितना? ओके। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9200 और बटा में होगा 2608। ओके, तो कितना इसका हो जाएगा? 3 मरते कटेगा, 3 मरते कट जाएगा, ठीक है। 4 मरते भी कट सकता है। 13 अच्छा छोड़िए, इसका जो है आंसर फ्रैक्शन कर देते हैं। 3.163 और बटा में 86 हो जाएगा। इतना आपका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। लाभ होगा, ठीक है, हानि वाला नहीं होगा, हानि वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? तो 24 नंबर प्रश्न था, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कर दिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 25 नंबर। देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, ठीक है, सब बुक में होते हैं, तो उससे आपको हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। देखिएगा आपको 25 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। कहता है 200 रुपये से 260 तक की कीमतें पर खरीदी गई और 250 से 300 के बीच कीमतों पर बेची जाती है। 25 पुस्तक को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा? समझे बात को? हम तो समझ गए बात को। देखिए आप नहीं समझे, समझिएगा। बोला है कि
200 रुपया से लेके 260 रुपये तक कोई दुकानदार वस्तु को खरीदता है, ठीक है। और 250 रुपये से लेके 300 रुपये तक की कोई वस्तु को बेचता है। ऐसा कई पुस्तक करता है? 25 पुस्तक करता है, खरीदता भी है और बेचता भी। तो उसका अधिकतम लाभ कितना हुआ? देखिए यहाँ पर जो बात बोला है ना, अधिकतम लाभ की बात किया, ठीक है। किसका लाभ किया? अधिकतम लाभ की बात की। एक सेकेंड इसको कम कर लेते हैं। चलिए ये देखिए अधिकतम लाभ की बात की, ठीक है। अधिकतम लाभ कितना होगा? तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि सस्ता से सस्ता वस्तु को खरीदेंगे और महंगा से महंगा वस्तु को बेचेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर सीपी की अगर हम बात करेंगे तो 25 वस्तु को जो है हम 200 रुपया वाला खरीद लेंगे, ठीक है। और बेचेंगे कितना में? तो 25 वस्तु को बेचना है, कितना में बेचेंगे? तो 300 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। 300 रुपये में क्या करेंगे? बेचेंगे, तभी तो हमको अधिकतम लाभ। अब बताइए 260 रुपये में खरीदे गए और 250 में बेचेगा तो हानि होगा। 260 रुपये में खरीदिएगा, 300 रुपये में बेचेगा तो कम लाभ होगा। परंतु अगर आप 200 रुपये में खरीदेगा, ठीक है, कितना में खरीदिएगा? 200 रुपये में अगर कोई वस्तु को खरीदिएगा और 300 रुपये में अगर कोई वस्तु को बेचेगा, ठीक है, कितना में? 300 रुपये में बेचेगा तो आपको मैक्सिमम लाभ होगा, अधिकतम लाभ होगा। यही तो आपको पूछा है प्रश्न को। तो देखिए यहाँ से होगा आपको 25 दुना 50 होगा, मतलब 5000 रुपये होगा, ओके। और यहाँ से होगा 25 दिया 75, मतलब 7,500। तो बताइए 25 मतलब 5,000 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है, ठीक है, और 7500 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ? बोलिएगा। लाभ तो सिंपल है, एसपी में से सीपी को घटा देंगे, 7500 माइनस में हो जाएगा 5000, कितना बचेगा? तो बोलिएगा कि 2500। इतना रुपया के लाभ हुआ, ठीक है। लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, जो प्रतिशत लगाएंगे, सिंपल क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही है। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 के हैं, तो इस सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। सीजीएल का क्वेश्चन है और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ई हो गया आपको कई नंबर? 25 नंबर प्रश्न। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा और वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको बता दिए ना कि इसका सारा वीडियो जो है आपको टेलीग्राम पर ही, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही और टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर मिलेगा। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो है 26 में क्या कहा है? एक मोबाइल फ़ोन व्यापारी फ़ोन को 10,000 रुपये में क्या करता है? खरीदता है। 10,000 रुपये में खरीदा है और 12,000 रुपये में बेचता है। उसे ज्ञात होता है कि 13,000 रुपये में बेचा जा सकता था। उसे कितने प्रतिशत की हानि होती? क्या समझे? देखिए एक व्यापारी है जो 10,000 रुपये में खरीदा है और 12,000 रुपये में बेचा है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि हम इसे 13,000 रुपये में भी बेच सकते थे। अब पछतावा हो रहा है कि कितना परसेंट की हानि हो गया, कितना परसेंट के हानि हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको हम सिंपल इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे, देखिए 10,000 रुपये में, एक सेकेंड, 10,000 रुपये में खरीदा है, ठीक है। 10,000 रुपये में क्या किया? खरीदा है। और 12,000 रुपये में क्या किया? बेचा है। तो पहले कितना इस पर लाभ हुआ है, ठीक है, कितना इस पर लाभ हुआ है? तो सीपी यहाँ पर लिखेंगे 10,000, ओके। और यहाँ पर बेचा है कितना? एसपी हो जाएगा 12,000। यहाँ पर जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है? यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपको 2,000 हो गया ना, 2,000 हो गया कितना पर? 10,000 में। तो 100 में कितना? देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ से होगा 10 दूना 20%। यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 20%। फिर देखिए बोलता है कि 10,000 के वस्तु हम 13,000 में बेच सकते थे, ठीक है। 10,000 के वस्तु हम 13,000 में बेच सकते थे, तो बेचा क्यों नहीं? 13,000 में बेच सकते थे, हो गया। तो बताइए यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ? तो बोलिएगा 3,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। कितना में? तो 10,000 में। तो 100 में कितना? देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 10 दिया कितना हो गया? 30%।
तो बताइए कितना घाटा हुआ। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 10% घाटा हो गया है, क्योंकि जो 30% कमाने वाला वस्तु था उसको 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो कितना घाटा हुआ? 10%। ठीक है, हानि का परसेंट हुआ? हानि हो गया 30% माइनस में 20% बराबर में 10% क्या हुआ? हानि हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़िएगा, कहते हैं कि मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक को 22,000 में खरीदा। कितना में खरीदा? 22,000 में खरीद लिया। 22,000 रुपये में खरीदा है। ओके, खरीद लिया भाई। और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए, मतलब इसका सीपी हो गया 22 और 3 25,000 रुपये। फिर उसने 12% के लाभ पर बेच दिया और इसे 500 रुपया कम में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत बताइए। बताइए कितना सिंपल है। देखिए सीपी जो हो गया ना, 22,000 यहाँ पर खर्चा किया, 3,000 मरम्मत पर किया, मतलब सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया तो 22,000 और 3,000 कितना हुआ? 25,000 उसको पड़ गया, तब उसको घर पहुँचा और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। ओके, कितना परसेंट के लाभ पर बेचा है? तो बोलिएगा कि 12% के लाभ पर बेचा है। प्रॉफिट कितना कमा लिया? 12%। 12% लाभ हो गया। अगर बताइए 12% लाभ हो गया तो बेचा कितना में है? पहले वो निकाल लेंगे। ठीक है, इतना पहले काम रहने देते हैं, उसके बाद आगे लाइन को पढ़ेंगे। इतना स्टॉप करिए पढ़ के। ओके, 22,000 रुपये में खरीदा है और इसके अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किया है। 12% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, 12% के लाभ पर बेच दिया। 12% के जब लाभ पर बेच दिया है, ठीक है, तो इसको आखिर में बेचा कितना में ये पता करते हैं। तो देखिए हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। दिया है आपको 25,000 रुपया, तो इस सीपी का मान दिया, मतलब 100 का मान दिया। प्रॉफिट 12 हुआ, मतलब 112 का मान है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक के बार काटो, 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है, इसको गुना करते हैं। 125 गुने 112 गुने 25 करिए तो 1 जीरो आ रहा है, तो जीरो का मतलब समझ रहे हैं, जीरो दे देंगे। 25 गुना 50 के जीरो हो गया, हाथ में रहा 5। 25 और 5 30 हो गया, हाथ में रहा 3। 25 और 3 कितना हो गया? 28 हो गया। मतलब कि वस्तु को जो बेचा है 28,000 में बेचा। ठीक है, वस्तु को कितना में बेचा है? 28,000 में। अब कहता है कि अगर हम 500 रुपये कम में बेचते, भाई 500 रुपये कम में बेचता तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है? 27,500 नहीं हो जाता है। ठीक है, 28,000 में बेचा है, बोलता 500 रुपये उसको और कम में बेचते हैं तो 27,500 रुपये हो जाता है उसका लाभ परसेंट। अभी भी लाभ कमा रहा है। देखिए 2,500 रुपये के वस्तु है। ठीक है, 2,500 रुपये के वस्तु है और 27,500 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो बताइए कितना का लाभ हुआ? तो प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है इसको अभी भी 25 2 27 2250 रुपया। ठीक है, सही घटाएं कि नहीं? देख लीजिएगा एक बार घटा के, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, 2 5 0 0 जीरो हो गया, जीरो हो गया, एक सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा आपको 0 0 5 हो गया, 2 हो गया, मतलब 2,500 रुपया के क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ओके, 2,500 रुपये के लाभ हो रहा है। 2,500 रुपये के लाभ हो रहा है कितना पर? 25,000 में हो रहा है। तो 100 में कितना हो रहा है? अभी भी लाभ कमा रहा है। 3 जीरो तो 1 2 जीरो 3 जीरो। ठीक है, 25 से 25 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ है? तो 10% इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो 27 नंबर क्वेश्चन था, तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? एक सेकेंड, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। कहते हैं कि एक व्यापारी है। ठीक है, क्या है? एक व्यापारी है
और व्यापारी का काम होता है कि खरीद बिक्री करना। तो 195 किलोग्राम गेहूँ खरीदा है 4.5 रुपये के हिसाब से, और लाभ जो है इतना रुपये में बेचा। पहले खरीदा है तो इसको कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, ये ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये पेज के आगे बढ़ा लेते, ठीक है। देखिए ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है कि 195 किलोग्राम जो है 4.5 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो इसका CP कितना हो गया? तो 195 गुने में 4.5 रुपया। अब इसको काट दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए, ठीक है। तब जब इसको आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको गुना करने के बाद 9382.5 रुपया आएगा, ठीक है। इतना रुपया आ जाएगा, और इतना रुपये में बेच दिया, ठीक है। कितना रुपये में बेचा? 10,260 रुपये में बेचा। एक सेकेंड, इतना रुपये में खरीदा है ना। और सेलिंग प्राइस कितना किया? सेलिंग किया 10,260 रुपये में। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? 15 किलोग्राम का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 15 किलोग्राम। अच्छा एक काम करते हैं, 15 किलोग्राम गेहूं का लागत मूल्य कितना होगा, ठीक है। यही पूछा है ना, 15 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम गेहूं का मूल्य, गेहूं का लागत मूल्य, क्रय मूल्य, क्या पूछा है? लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 15 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य। तो 15 किलोग्राम क्रय मूल्य देखिए, ये जो आपको आया था, ठीक है, 9382.5, ये कितना किलोग्राम का था? तो बोलिएगा 45 किलोग्राम का, सॉरी 195 का था, ठीक है। 195 किलोग्राम का था। तो हमको 15 किलोग्राम का लागत मूल्य पूछा है, तो इसको आप गुना भाग कर लीजिए। इसको अगर आप गुना भाग कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपको, यानी कि 721.14, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से देखिएगा, इसको अगर आप करिएगा तो 721.74 आ जाएगा, तो लगभग में हो जाएगा 722 रुपया, ठीक है। 722 रुपया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 722 रुपये, ठीक है। अगला बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न, देखिएगा 29 नंबर प्रश्न आपको क्या कहा है। एक 29 नंबर प्रश्न भी आसान है, ठीक है। एक दुकानदार है 115.20 पैसा में 288 संतरे खरीदा। इतना रुपये में 288 संतरा खरीदा है। 50 को 70 पैसे के प्रति संतरे की दर से और शेष को 46 की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि देखिए इतना में तो खरीदा है, बाकी बेच कैसे रहा? 50 को 70 पैसे प्रति संतरे के हिसाब से, ठीक है। 50 को बेचा 70 पैसा के हिसाब से, 50 को 70 पैसा के हिसाब से। अगर 50 को बेच दिया है, ठीक है, तो क्या हो गया? 50 को बेच दिया, तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को रहने देते, ठीक है। एक काम करते हैं, सर होल्ड पर रखते हैं ना, तो होल्ड पर रखिए, इसको बाद में बताया जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 32,400 रुपये में 18 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है। गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है। 20% के लाभ पर अर्जित करने के लिए शेष गेहूं को किस दर पर बेचना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले नंबर तो क्या होगा कि 20% का लाभ कमाना है और 20% बारिश के कारण खराब हो गया, तब बचा कितना?
चलिए एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं। 29 नहीं 30 है क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें जो पढ़िए से पढ़िए आप क्वेश्चन को है 32,400 रुपये में, अच्छा इतना गेहूँ खरीदा है, ठीक है। 18,000 किलोग्राम 1800 किलोग्राम क्या किया, गेहूँ को खरीदा है। और इस पर 20% बारिश के कारण खराब हो गया, इस पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो शेष गेहूँ को किस दर पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए तो पहले नंबर तो आप ये बात को समझिए कि 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5। कोई चीज़ 4 था तो 1 खराब हो गया तो 4/5 होगा। 4 का चीज़ 1 में लाभ हुआ तो 6/5 हो जाएगा, इस तरह से। अच्छा इसका विक्रय मूल्य निकालें। विक्रय मूल्य क्या पड़ेगा, विक्रय मूल्य मतलब समझ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य हो जाएगा आपको 32,400 रुपया का। अच्छा 20% के लाभ पर बेचना चाहता है तो हो जाएगा आपको 120 और बटा में 100, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2 जीरो कैंसिल। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 38,880 रुपये पड़ेगा, ठीक है। विक्रय मूल्य इतना रुपये पड़ेगा। अब बताइए शेष गेहूँ कितना बचा, गेहूँ कितना था, गेहूँ तो था 1800 किलोग्राम, ठीक है। शेष गेहूँ की मात्रा पहले निकालिए फिर, ठीक है। शेष गेहूँ की मात्रा, देखिए गेहूँ तो था आपको 1800 किलोग्राम था, परंतु 20% बारिश के कारण क्या हो गया, खराब हो गया। तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो 5 का चीज़ 1 खराब हो गया तो कितना बचा, 4 बचा है ना। 36 बचे 180 हो जाता है, 36 दूना 72 दूना 144, मतलब 1440 किलोग्राम गेहूँ बच गया, ठीक है। इतना किलोग्राम गेहूँ बच गया। तो इसमें अगर एक काम करते हैं, इतना रुपया है, इतना रुपया गेहूँ बच गया तो आपको भागा दे दीजिए, प्रति किलोग्राम गेहूँ का विक्रय मूल्य निकालिएगा, ठीक है। प्रति केजी गेहूँ का दाम, ठीक है, गेहूँ का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 38,880 और बटा में 1440। इसको काट दिएगा तो पूरे के पूरे जो है 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन को हिसाब से देखिए 7 बार में कट जाएगा तो 27 रुपये पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी है, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहीं है ऑप्शन क्या। चलिए ऑप्शन नंबर है आपको, कौन ऑप्शन है देखिए, तो देखिए आप देखिए 4 का कौन सा पहाड़ा पड़ेगा कि 8 आएगा, तो देखिए 4 में 9 करिएगा तो 9 चौक 36 होगा, ही नहीं होगा। 4 में 6 पड़ेगा 6 चौक 24 होगा, नहीं होगा। 4 में 5 पड़ेगा 20 होगा। 4 में 7 पड़ेगा तो 7 चौक 28 होगा, मतलब 27 बार में ही कट रहा है। ओके, आशा करते हैं समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक। 31 नंबर बढ़े क्या, 31 नंबर भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे आपको बताए थे। तो 31 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनाइएगा तो आपको कोई बात नहीं है, आपको कोई नहीं बोलने वाला है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी 8,000 रुपया में 500 किलोग्राम कपास खरीदा। यदि बारिश के कारण इस कपास का 10% खराब हो जाता है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष कपास को किस दर पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। और 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। इतना तो आप जान भी करते होंगे। तो यहाँ से देखेगा कि क्या निकालेंगे, पहले नंबर तो निकालेंगे कि विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ देखिएगा 8,000 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसका, तो 8,000 का। 8,000 हुआ ना, जीरो कम होगा तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा विक्रय मूल्य 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 5 का चीज़ 6 में बेचना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16×5 80 हो जाएगा और 16×6 96 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो बैठ जाएगा, मतलब 9600 रुपये में बेचना चाहता है, ठीक है। 9600 रुपया के है माल।
तो यहाँ से जो आपको निकल के आ जाएगा शेष मात्रा आपको कितना बचा, ठीक है। यहाँ पर निकलिएगा शेष मात्रा, शेष मात्रा जो है कितना किलोग्राम बचा हुआ है कपास, ठीक है, शेष मात्रा। तो यहाँ से जो आपको देखिएगा, एक सेकंड, 500 किलोग्राम था, ठीक है, 500 किलोग्राम था। 1/10 मतलब 10% खराब हो गए, 10% खराब मतलब 1/10, मतलब कि आपको जो 10 का चाहिए एक खराब हो गया, ठीक है, 10 का चाहिए एक खराब हो गया तो कितना बचे, 9 बचे। तो 0 0 कैंसिल हो, 9 बचे 45, मतलब 450 किलोग्राम बचा। तो शेष कपास को किस प्रति किलोग्राम पर बेचना है, इसमें से इसको भागा दीजिए, तो शेष कपास का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो लिखेगा शेष कपास का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ से होगा 9600, आपको 4500 में भाग दे दीजिए। अच्छा, तो काटिएगा, इसको काट लीजिएगा तो इसको आ जाएगा आपको, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ काटिए, तो 9 मरते काटेगा, 9 मरते 15 मरते काट लीजिए, ठीक है, 15 मरते, 15 45 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है, 15 छक्का 90, 6 0, और 15 चौका 60 हो जाएगा, 64 बचेगा, मतलब 64/3। देखिए 25 3 75 76 नहीं होगा, ठीक है, एक सेकंड, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। 21 30 63 1 64, ये सही है। 22 30 66 ज़्यादा और ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही है, मतलब कि 21, एक सेकेंड यार, 21.1/3 इतना रुपया प्रति किलोग्राम बेचना चाहिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपको समझ में आ गया। 32 नंबर देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न आपको है कि एक खुदरा विक्रेता 5000 में सामान का एक बैच खरीदता है, विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान को जो है 20% लाभ अर्जित करना चाहता है तो क्षतिग्रस्त सामान को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए वही सब क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा इसको किस तरह से बनेगा। 32 नंबर प्रश्न तो और भी आसान है। पहले नंबर तो देखिए कि क्षतिग्रस्त वस्तुओं का कीमत कितना होगा, ठीक है, क्षतिग्रस्त वस्तुओं का कीमत कितना होगा। तो क्षतिग्रस्त 2 बार हुआ है, अच्छा एक के बार निकाल दे क्या, निकल जाएगा। 5% खराब हो गया, इतना परसेंट का लाभ है, तो आपका विक्रय मूल्य तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। देखिए तो यहाँ से लिखेगा कि वस्तुओं का कीमत, क्षतिग्रस्त वस्तुओं का कीमत लिखेगा, यहाँ से कैसे लिखा है, क्षतिग्रस्त वस्तु का कीमत, क्षतिग्रस्त वस्तु का कीमत कितना होगा, तो देखिएगा 5000 रुपया हो गया। अच्छा 5% सामान खराब हो गया, तो 100% में 5% खराब हो गया तो 95% बचा, ठीक है। 100 रुपये का चीज़ में 20% लाभ कमाना चाहता है तो 120 हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए। तो देखिए 19 पचे 95 हो जाएगा और 20 पचे 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से ये भी और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 बार काटिएगा तो यहाँ से 6 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 50 गुने में 19 गुने में 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई देख लीजिए कौन आएगा, तो देखिए 6 नंबर के 54 हो जाएगा, जो कि गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। 19 पचे 95, 19 छक 14 से हो जाएगा, और बाकी 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 यहाँ पर हो जाएगा, और 5 का 20 के 0 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 2, 11 पचे 55 और 2 57 हो जाएगा, मतलब 57 इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, कहते एक पंसारी ने 700 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदा, वह परिवहन पर कुछ व्यय करता है और फिर इसे 1400 रुपये में बेच देता है।
यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30% है तो वह परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है? चलिए इसको शॉर्ट बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 700 रुपये में 10 किलोग्राम, 700 रुपये में कितना, तो 10 किलोग्राम चावल खरीदा। खर्चा बेचता कितना में, 1400 रुपये में बेच देता है। 30% का लाभ होता है। अच्छा बताइएगा 30% लाभ का मतलब क्या होता है? तो बोलिएगा 30% लाभ का मतलब होता है यानी कि 30/100 लिखो ना, कितना होगा, 3/10। ठीक है, 3/10। ये 3 जो हो गया आपको सीपी हो गया, और 3 क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 3 लाभ हो गया। तो अच्छा यहाँ पर लाभ जो बोला है कितना रुपये का लाभ होता है? लाभ जो होता है, लाभ जो होता है, एक सेकेंड, लाभ तो हो गया 10 और 3 13 यूनिट हो गया। ठीक है, 13 लाभ हो गया। बाकी पैसा में बोला है कि कितना रुपये के लाभ पर, इसे इतना रुपये में बेच देता है। एक सेकेंड, मतलब इतना रुपये में बेच देता हूँ, इतना के लाभ हो गया, मतलब 1400 रुपये लाभ हो गया। ठीक है, तब जो आपको निकालना है क्या चीज़ व्यय करता है, तो वह परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है, मतलब खर्च कितना करता है, कॉस्ट प्राइस निकालिएगा। तो 10 इकाई का मान निकालिएगा। 10 इकाई का नहीं का मतलब हुआ 1400। देखिए गुना में तो नीचे आके भागा में हो जाएगा, और 10 का मान निकालना मतलब 10 से गुना। इसको अगर भाग दीजिएगा तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ठीक है, क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 107 इतना रुपया आएगा। ठीक है, 1076.9 रुपया, जबकि वास्तविक क्रय मूल्य 700 रुपये। ठीक है, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये। तो यहाँ से लिखेगा वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपया। जब 700 रुपया है तो ब्याज कितना किया, मतलब खर्च अतिरिक्त कितना किया, तो यहाँ पर होगा परिवहन पर ब्याज। ठीक है, परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है, तो यहाँ लिखेगा परिवहन पर ब्याज। एक सेकेंड, परिवहन पर ब्याज, इसको घटा दीजिएगा। 1076 में से 9 को घटाइएगा 700 में, तो कितना आएगा, 377 रुपया, 377 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो 34 और 35 जो है 2 क्वेश्चन और इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 33 नंबर हो गया, 33 नंबर प्रश्न था। 34 नंबर प्रश्न। उसके बाद देखिए अगला बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है। कहते हैं कि एक विक्रेता ने, ये सब देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन का टॉपिक लास्ट करता है ना, वैसे वैसे उस टॉपिक का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का होता है। एक विक्रेता ने 13,000 रुपये में 20 लैपटॉप बाइक खरीदे और 10,125 रुपये में 15 लैपटॉप बेच दिए। इतना रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बेचे और खरीदने जाने चाहिए? गजब है। ये दोनों क्वेश्चन को लास्ट में, ठीक है। एक दुकानदार इतना रुपये की दर से 5 दर से करता, 7 दर से चढ़ गए, उन्हें फेंक दिया, 78 बेच दिया है, बेच दो खरीद लो। ठीक है, तो चलिए ये अगले चैप्टर को देखेंगे, या अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। और इस सब को अगला देखिए अच्छा क्वेश्चन लेवल का, ठीक है। और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक जो नहीं लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करिए। अगर किसी को भी अगर PDF चाहिए तो देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, 906571 9439। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए प्यारा सा यूट्यूब चैनल का नाम है एग्ज़ाम पेरी, ठीक है, एग्ज़ाम पेरी, इसी पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए, तो आप लोग से विदा लेते हैं, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए,
तभी आपको सारा चैप्टर का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी को अगर बैच परचेस करना है आदित्य रंजन सर का, तो आप देखिए विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और वहाँ से आप बैच परचेस कर सकते हैं। इनका बुक का सोल्यूशन नहीं वहाँ पर कराते, उनका अपना पीडीएफ होता है, वहाँ पर सोल्यूशन कराते। बाकी बुक के लिए केवल प्रैक्टिस करने के लिए बोलते, ठीक है। बाकी सभी बच्चे से ये सब क्वेश्चन नहीं बन पाते, इसलिए हम सोचे कि सोल्यूशन करा दिया जाए। ओके, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।